अपने खुद के लिए ली हैं और अपने कुछ चहेते अधिकारियों के लिए वो जो ली हैं या लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो हमारी सरकार ने सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अक़लियत में खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसके अलावा युवाओं के लिए भी और हमने कर्मचारियों के लिए भी, वकीलों के लिए भी, किसानों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी और जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी, उनके हितों में तो हमने अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की थी, जिससे इन लोगों को बड़े पैमाने पर मेरी सरकार में फायदा मिल रहा था, लाभ मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पावर में आई, तो लगे हाथ ही इस पार्टी की सरकार ने इन जनहित की सभी योजनाओं को बंद कर दिया था। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो असेंबली में जो बजट आया, तो बजट के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, हमारी पार्टी के लोगों ने भी ये बताया है कि समाजवादी पार्टी जब पावर में आई तो उन्होंने 2-3 मुद्दों का लालच दिया था वहाँ के खास तौर से नवयुवकों को, बेरोजगार लोगों को, कि जब सपा पावर में आएगी तो वो इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लैपटॉप देंगे, कन्याधन देंगे, बहुत कुछ महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने आश्वासन दिया था। और इस बार के बजट में ये सब कट कर दिया है। तो और खास तौर से जो विलासिता की जो चीजें हैं या वस्तुएं हैं उनको काफी बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे लग्जरी गाड़ियां और भी बहुत से मामले हैं। तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता इन सब बातों को काफी गंभीरता से ले रही है और समय आने पर जब भी चुनाव होगा तो ये इनको, इस पार्टी को महंगा पड़ेगा। एक सवाल और है कि जब से समाजवादी पार्टी पावर में आई है, पावर कट हो गया, पावर मिल नहीं रहा है उत्तर प्रदेश के लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही सपा पावर में आई तो आपने सही कहा कि पावर कट हो गया, क्योंकि बिजली के मामले में वहाँ की जनता बड़ी दुखी है। मेरी हुकूमत के दौरान वहाँ की जनता बिजली को लेकर, पानी को लेकर काफी उनको पूरी सुविधाएं मिल रही थी और जितनी उनको बिजली चाहिए थी शहरों में, गांवों में, वो बिजली मेरी सरकार में दी गई। लेकिन अब तो त्राही त्राही कर रही है, वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो जनता बहुत दुखी है। और इतना ही नहीं, मैं खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में फिर से ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से सपा पावर में आई है तो वहाँ पर कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों का, बदमाशों का, माफियाओं का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है और कानून नाम की चीज वहाँ पे कोई नजर नहीं आती, अराजकता फैली हुई है। और इसका हमारी पार्टी ने, जब से ये पार्टी ने ये कानून को, इस पार्टी के लोगों ने कानून को हाथ में लेना शुरू किया है, हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया और जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने इसके ऊपर काफी दमदारी से अपनी बात रखी है। और इस संबंध में हमने खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर तो मैं खुद उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब से मिली थी और उनको कहा था कि ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जब लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो विकास के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो उस समय मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, लेकिन अब तो उस समय तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी, तो बीजेपी वाले कहते थे कि भाई इनको इनकी मदद की जरूरत है, आप कितना भी चिल्लाते रहो। तो उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर। लेकिन अब तो केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक तो समाजवादी पार्टी के लोग कानून को अपने हाथ में लेकर घूम रहे थे और अब तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी कानून को अपने हाथ में लेकर घूम रही है।
जैसे मुरादाबाद में जो कांड वाला जो काठ का जो मामला है, जो काठ में जो वहाँ पर जो वारदात हुई है, तो वहाँ पर एक मंदिर पे से लाउड स्पीकर, जो मुझे जानकारी मिली है कि मुरादाबाद के जो प्रशासनिक जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो वरिष्ठ है या निचले स्तर के हैं, तो ये ऊपर से उनको निर्देश मिला होगा, तो लखनऊ से निर्देश मिला होगा। तो मंदिर पर जो लाउड स्पीकर लगा था, तो मान लीजिए कोई उनको दिक्कत भी थी वहाँ के लोगों को, तो उनको बताना चाहिए था कि भाई ये दिक्कत है तो आप आवाज कम कर लो। तो उनको ये सब कुछ कहने की बजाय, तो वो कांठ में जो मंदिर बना हुआ था, एक इलाका देहात है, तो जो मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर लगा था उसको वो उतार के लेकर चले गए। मैं समझती हूँ कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये कदम सपा सरकार का बिल्कुल गलत था। मान लीजिए कोई ऐतराज था तो उनको बताना चाहिए था कि आवाज कम कर दो लाउड स्पीकर की, इतने से इतने बजे तक आपको नहीं लाउड स्पीकर चलाना। तो मैं समझती हूँ कि उस बस्ती के लोग या उस इलाके के लोग या उस देहात के लोग उनकी बात को मान लेते। उसके बाद बवाल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी मैं समझती हूँ कि उनको विरोध करना चाहिए था, तो अनुशासित तरीके से करना चाहिए था। हमारी पार्टी ने भी इस बात को लेकर विरोध किया। हमारी पार्टी के लोग भी जो वहाँ पर उस गांव में गए और वहाँ के अधिकारियों से मिले, हमारी पार्टी के लोग, उन्होंने बोला हमारी पार्टी के लोगों ने कि ये सब कुछ गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। कि लोगों का दिमाग कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश में खराब हो गया है जब से सेंटर में इनकी सरकार बनी है। जैसे सपा के लोग कानून को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, इस समय बीजेपी के लोग भी कानून को हाथ में लेकर उधर घूम रहे हैं, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मुरादाबाद में जो हालात खराब हो रहे हैं, कांठ में जो हालात खराब हो रहे हैं, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जितनी जिम्मेवार है इस कृत्य के लिए, उतनी ही जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उधर जो कुछ किया है, कानून को अपने हाथ में लिया, अधिकारियों के साथ मारधाड़ की, वहाँ पर कर्फ्यू लगा, वहाँ की जनता को काफी परेशानी हुई है। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। और ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए तो मैं ये उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी दुखी है। अभी तक तो वो समाजवादी पार्टी से दुखी थी, अब वो बीजेपी के लोग जो हल्ला बोल रहे हैं, कानून को हाथ में लेकर बोल रहे हैं और लेकर जो घूम रहे हैं, और खासतौर से सेंटर में जो उनकी सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश की जनता अब तो इन दोनों पार्टियों से बड़ी दुखी है। अब तो वो देख रही है कि कब चुनाव हो तो इन दोनों पार्टियों से मुक्ति मिले। तो मैं समझती हूँ कि सपा से तो दुखी थे, अब बीजेपी से भी। अच्छा, आप इस बात से लगातार हो रही हैं उत्तर प्रदेश में जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब से सपा सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में हर प्रकार का क्राइम बढ़ा है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या बलात्कार की घटनाएं हैं, ये बड़े पैमाने पर उधर हो रही हैं, घट रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। वारदातें उधर बड़े पैमाने पर हो रही हैं और अभी तक ये वारदातें कम नहीं हुई हैं। और इतना ही नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी जिले में इस किस्म की वारदातें ना होती हो। अन्य प्रकार के अन्य दूसरे अपराध भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। आपने बीजेपी की बात की, सरकार ने जो जवाब दिया है वेद प्रताप वैद्य की मुलाकात को लेकर के, आपसे संतुष्ट हैं या आप लोग इस मामले को? देखो, मैंने इस संबंध में कल भी बताया, इससे पहले भी बताया कि वैदिक हाफिज मुलाकात का जो मामला है और खास तौर से कश्मीर के मामले को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी है, बड़ी संवेदनशील है, गंभीर है। और भी कई मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मैं समझती हूँ कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।